Hello everyone, welcome to my channel. My name is Akshita Chauhan and I had qualified NET and JRF 2020. This is Research Aptitude Crash Course. सी बिकॉज एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास है तो आपको मैं क्रैश कोर्सेज जो हैं वो शुरू करवा रही हूँ, जिसमें आपका जो भी सिलेबस होगा वो मैक्सिमम 3 to 4 पार्ट में कवर हो जाएगा। जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड है तो रिसर्च एप्टीट्यूड आपके जो है फर्स्ट और सेकंड पार्ट ही आएगा, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट ही आएगा। और इस पूरे फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में आपका रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा, जिसमें आपको चीज़ें मैं आपको नोट्स में भी प्रोवाइड करूँगी, लेकिन जो भी चीज़ मैं लिखूँगी या जो बोलूँगी उसको ध्यान से थोड़ा सा सुन लेना, ठीक है। और ये PDF है, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो, राइट। चलिए, what is research? Research is the creation of new knowledge or using existing knowledge in a way to create new concept। देखो, रिसर्च कब की जाती है? जब आप एक नई थ्योरी को डेवलप कर रहे हो। क्या कर रहे हो? या तो आप न्यू थ्योरी को डेवलप कर रहे हो या फिर जो आपकी एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं उसी में आप कुछ इनोवेटिव निकाल के ला रहे हो, ठीक है। तो रिसर्च क्या है? जब आप न्यू नॉलेज को क्रिएट कर रहे हो या फिर जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसी में आप कुछ नया कंसेप्ट लेकर आ रहे हो। तो ये कैसा? ये क्रिएटिव और सिस्टमैटिक वर्क है विच इंक्रीज द स्टॉक ऑफ नॉलेज। ये इन्वॉल्व करता है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। ये आपको समझ में आ गया कि रिसर्च क्या है? नई नॉलेज को क्रिएट करना। कैसे? या तो नई थ्योरी डेवलप करना या फिर जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है उन्हीं में ही कुछ नया करते रहना, उन्हीं में कुछ इनोवेटिव करना। वो हमारा क्या हो जाता है? रिसर्च हो जाता है। नाउ रिसर्च का एम क्या है? रिसर्च का एम है टू डिस्कवर न्यू फाइंडिंग्स, नई थ्योरीज को डिस्कवर करना या फिर वो ट्रूथ डिस्कवर करना जो अभी तक किसी ने डिस्कवर नहीं किया है, राइट। वो चीज़ को डिस्कवर करना जो अभी तक किसी ने डिस्कवर नहीं किया। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहला एम्पेरिकल, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ थ्योरीज। इम्पेरिकल, जब भी इम्पेरिकल आए तो आप याद रखना एक्सपीरियंस या फिर इम्पेरिकल से आप दो वर्ड्स याद रखना, एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इम्पेरिकल का मतलब होता है कि ये किस पर बेस्ड है? ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशंस पर बेस्ड है थ्योरी के। नाउ सिस्टमैटिक, जब हम रिसर्च करते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है, रिसर्च का एक प्रोसेस होता है। तो आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे, आप एकदम से डाटा नहीं कलेक्ट कर सकते और आप एकदम से ही इवैल्यूएट करके एनालाइज नहीं कर सकते। तो या क्या करते हैं आप लोग? आप ऑर्डरली चलते हैं, आप एक सीक्वेंस में चलते हैं। नाउ कंट्रोल्ड, और वेरिएबल एक्सेप्ट दोज दैट आर टेस्टेड और एक्सपेरिमेंटेड अपॉन आर केप्ट कांस्टेंट। यानी कि वेरिएबल होते हैं, है ना, वेरिएबल्स होते हैं, तो उसमें से जिस वेरिएबल को आप टेस्ट कर रहे हो या जिस पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके अलावा आप बाकी को कांस्टेंट रख सकते हो। एम्प्लॉय हाइपोथेसिस, देखिए जो हमारा रिसर्च है उसमें हम कुछ हाइपोथेसिस बनाते हैं जिसको हम क्या कर रहे होते हैं? हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं कि ये सही है या फिर गलत है। एनालिटिकल, देयर इज अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ऑल डाटा यूज सो दैट देयर इज नो एरर इन देयर इंटरप्रिटेशन। तो एनालिटिकल का मतलब क्या है? कि आप डाटा को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हो ताकि किसी भी तरीके का एरर ना रहे जब आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हो। ऑब्जेक्टिव, बायस्ड एंड लॉजिकल, जितनी भी फाइंडिंग्स होती है रिसर्च में वो कैसी होती है? वो लॉजिकल फाइंडिंग्स होती हैं और वो इम्पेरिकल के ऊपर बेस्ड होती है, यानी कि हमारे एक्सपेरिमेंट के बेस पर बेस्ड होती है। एम्प्लॉय क्वांटिटेटिव और स्टैटिस्टिकल मेथड, यानी कि डाटाज आर ट्रांसफर्ड इनटू न्यूमेरिकल मेजर्स आर ट्रीटेड स्टैटिस्टिकली। ठीक है, रिसर्च में एक क्वांटिटेटिव भी होता है और एक क्वालिटेटिव भी होता है।
ठीक है। जो क्वांटिटेटिव होता है उसको आप नंबर्स में डिफाइन कर सकते हो, तो वो हमारे स्टैटिस्टिक्स बन जाती है। ठीक है, वो डाटा कैसे होता है, स्टैटिस्टिक्स। आप उसे ग्राफ में डाल सकते हो, ठीक है, आप उसको नंबर्स में डाल सकते हो। लेकिन जो क्वालिटेटिव, जो हमारा क्वालिटेटिव डाटा होता है उसको आप नंबर्स में नहीं डाल सकते, वो पैराग्राफ में ही जाएगा, वो पैराग्राफ में ही जाएगा। तो दो तरीके का डाटा होता है ना। टाइप्स ऑफ रिसर्च। सबसे पहली रिसर्च है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज अ रिसर्च कंडक्टेड विद अ साइंटिफिक अप्रोच यूजिंग टू सेट्स ऑफ वेरिएबल। द फर्स्ट सेट एक्ट एज अ कांस्टेंट विच यू यूज टू मेजर द डिफरेंस ऑफ सेकेंड सेट। देखिए बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। दो वेरिएबल समझते हैं पहले। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसमें हम चेंज लाते हैं। क्या करते हैं? जिसमें हम चेंजेस लाते हैं ताकि हम अपने डिपेंडेंट वाले पर उसका जो चेंज है उसको काउंट कर सकें या उसे देख। जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी एक टीचर है और डिपेंडेंट हमारा एक स्टूडेंट है। ठीक है, अब टीचर जिस तरीके से पढ़ा रही है उसी तरीके से बच्चा समझ रहा है। ठीक है, अगर हमें और उस बच्चे को कुछ नहीं समझ में आया तो टीचर क्या करेगी? वो अपने वे ऑफ टीचिंग को क्या करेगी? चेंज करेगी। और इसका जो चेंज है वो किस पे दिखाई देगा? वो इस स्टूडेंट पर दिखाई देगा। किस पे दिखाई देगा? इस बच्चे पर दिखाई देगा। तो जो हमारी टीचर है वो इंडिपेंडेंट है और इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या करते हैं? मैनिपुलेट करते हैं। ये क्वेश्चन आया था कि कौन सा वेरिएबल जो है वो मैनिपुलेट होता है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेट होता है। और जो हमारा डिपेंडेंट है ये मैनिपुलेट नहीं होता है। हम इस पर चेंजेस क्या करते हैं? देखते हैं। चेंज इसमें करके इसके बिहेवियर में जो चेंज आता है उसको देखते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप का मतलब होता है जो बाहरी वेरिएशंस होते हैं, जो बाहर से नॉइस आती है उसको हम बोलते हैं, जिसको हमें कंट्रोल करना होता है। ठीक है, ये है हमारा, ये टीचर हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्टूडेंट हो गए डिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ सेकंड, फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है? फंडामेंटल रिसर्च को हम बेसिक और प्योर रिसर्च भी कहते हैं। ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च को हम बेसिक और प्योर रिसर्च भी कहते हैं। और ये रिसर्च, ये जो रिसर्च है इसमें हम सिर्फ थ्योरीज बनाते हैं। हम क्या करते हैं? इसमें हम सिर्फ थ्योरीज बनाते हैं। ठीक है, थ्योरीज बनाया यानी कि आप यहाँ पर कैसा काम कर रहे हो? क्वालिटेटिव काम कर रहे हो, आप सिर्फ थ्योरी बना रहे हो। और इसको हम एक और अप्रोच भी कहते हैं, और वो अप्रोच कौन सी होती है? इंडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच क्या कहती है? इंडक्टिव अप्रोच कहती है कि आप यहाँ पर क्या करोगे? आप थ्योरीज बनाओगे। ठीक है, चलिए। इन दिस रिसर्च ओनली थ्योरीज आर फॉर्मुलेटेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ अप्लाइंग इट। सिर्फ थ्योरीज बनाई जाती है, उसको अप्लाई करके नहीं देखा जाता। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सिर्फ थ्योरी बनाई जाती है, आप उसको अप्लाई करके नहीं देखते। ठीक है, डेवलप थ्योरी, जनरलाइजेशन एंड प्रिंसिपल्स, एंड ये एक इंडक्टिव अप्रोच है। ठीक है, और ये क्वान्टिटेटिव डाटा, इसको हम क्वान्टिटेटिव की कैटेगरी में भी लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च, जो आपने फंडामेंटल रिसर्च में थ्योरी बनाई, उस थ्योरी को जब आप अप्लाई करके देखते हैं, कहीं पर अप्लाई करके देखते हैं, तो उसको हम कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। क्या कहते हैं? अप्लाइड रिसर्च। जब आप थ्योरी, जो आपने फंडामेंटल में थ्योरी बनाई, उसको आप क्या करते हो? अप्लाई करके देखते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? अप्लाइड रिसर्च। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो थ्योरी है ये वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही है या फिर नहीं कर रही है। और इसको क्या बोलते हैं? देखिए, इंडक्टिव और डिडक्टिव भी समझ लेते, इंडक्टिव और डिडक्टिव ये भी समझ लो। देखो, इंडक्टिव में क्या होता है?
इंडक्टिव में आप सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करते हो, ठीक है। आपने क्या किया, आपने ऑब्जर्वेशन की, उसके बाद आप एक पैटर्न डिसाइड करते हो कि मैंने जो ऑब्जर्वेशन की है उसका ये पैटर्न आया है। फिर आप क्या करते हो, हाइपोथेसिस बनाते हो। आपने हाइपोथेसिस बनाई और उसके बाद आप बनाते हो थ्योरी। ये है, यानी कि आपने यहाँ पे सिर्फ थ्योरी को डेवलप किया, ठीक है। डिडक्टिव में क्या होता है, डिडक्टिव में आपके पास एक थ्योरी होती है, ठीक है। उस थ्योरी को आप क्या करोगे, उस थ्योरी, वो थ्योरी होती है, आप बनाओगे हाइपोथेसिस, क्योंकि यहाँ पर या तो ऑलरेडी थ्योरी बनी होती है, मतलब या फिर आप कोई एग्जिस्टिंग थ्योरी में आपको चेंज करो। तो जो हमारा डिडक्टिव है उसमें सबसे पहले हम थ्योरी लेते हैं, वो थ्योरी हमारे पास ऑलरेडी होती है जो हम फंडामेंटल से उतारते हैं। फिर हम अपने हाइपोथेसिस बनाते हैं कि हमें इस थ्योरी में ये प्रूफ करना है। उसके बाद हम करेंगे ऑब्जर्वेशन, उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन। और जब वो ऑब्जर्वेशन हो जाएगी उसके बाद हो जाता है कंफर्मेशन, कि ये जो थ्योरी है ये कंफर्म हो गई है कि ये वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो इंडक्टिव में थ्योरी बनाते हैं और डिडक्टिव में क्या करते हैं, उस थ्योरी को टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, उस थ्योरी को टेस्ट करते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, थ्योरी को फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव को हम क्वालिटेटिव बोलते हैं और डिडक्टिव को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव बोलते हैं, ठीक है। हमारा जो इंडक्टिव है ये साइंटिफिक अप्रोच है, साइंटिफिक अप्रोच भी बोलते हैं इसको, ओके। चलिए अब हम आ जाते हैं अब एक्शन रिसर्च में। एक्शन रिसर्च वो रिसर्च होती है जहाँ पर हम सीधा मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्शन रिसर्च को हमेशा याद रखना, इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर इम्प्रूवमेंट इन प्रेजेंट सिचुएशन। और इसका एक वो है प्रोसेस है, वो है प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, PAOR, ये याद रखना, PAOR। पर्सनल असिस्टेंट और ऐसे याद कर लो, पर्सनल असिस्टेंट, प्लान, एक्ट, OR और ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्ट। नाउ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमारी 5th रिसर्च है और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी कहते हैं। अब आपको दो चीज़ें बहुत दिखेंगी, एक होगा एक्स पोस्ट और एक होता है एक्स एंटे। एक्स पोस्ट जो है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आती है, एक्स एंटे जो है एनालिटिकल में आती है, ठीक है। चलिए, नाउ दिस इज अ टाइप ऑफ रिसर्च दैट फोकस ऑन आंसरिंग हाउ, व्हाट, व्हेन एंड वेयर rather देन वाई। यानी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इन सारे क्वेश्चन का आंसर देती है, कोई चीज़ कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई, लेकिन क्यों हुई का आंसर ये नहीं देती, ठीक है। क्यों हुई का आंसर ये नहीं देती। सोशल साइंस एंड बिजनेस रिसर्च जो है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आते हैं और इसके स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सेलेक्टिव और डेवलपमेंट ऑफ डाटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट पॉपुलेशन एंड सैम्पल, डिज़ाइन ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्शन प्रोसीजर, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये इसके स्टेप हैं, इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, राइट। चलिए अब हम चलते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या कहती है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहती है कि एक्सप्लोरेटरी उस फील्ड में की जाती है जहाँ पर रिसर्चर को उस फील्ड के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, उस टॉपिक के या उस फील्ड के बारे में रिसर्च को ज़्यादा नहीं पता है, तो वहाँ पर हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं। और इसको करने से पहले आपको पायलट टेस्टिंग करनी होती है, पायलट स्टडी या फिर पायलट टेस्टिंग आपको करनी होती है। अब पायलट टेस्टिंग का मतलब क्या है कि आप रिसर्च करने से पहले थोड़ा सा उसके बाद उसके जैसे बोलते हैं ना कि आपने थोड़ा सा चख के देख लिया कि वो चीज़ ठीक है कि नहीं है, तो उसी तरीके से जो है हमारी पायलट स्टडी होती है कि आप पहले थोड़ा सा सैम्पल स्टडी करते हो, उसके बाद आप पूरी रिसर्च में कूदते हो, ठीक है। इट डज नॉट गिव फाइनल और कॉन्क्लूसिव सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ये क्या देती है, फाइनल या फिर कॉन्क्लूजन नहीं देती है, और ये हेल्प करती है कि हम हाइपोथेसिस को डेवलप
कर सके। ये जितने भी पॉइंट है ना, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं, ध्यान से पढ़ना ना। इवैल्यूएशन रिसर्च क्या करती है? देखो, गवर्नमेंट ना बहुत सारी स्कीम बनाती है, जैसे कि उन्होंने बनाया इरिगेशन स्कीम, ठीक है, या फिर उन्होंने बनाया वो LPG वाला एक स्कीम बनाया था ना, कि वो हर घर में जो सिलेंडर भेजने थे, ठीक है, उन्होंने स्कीम बनाया, उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी। जब वो पूरी स्कीम का टारगेट खत्म हो गया, जैसे बोला कि 5 साल का टारगेट है और हमें इतने सिलेंडर्स पहुंचाने हैं सबके घर पे, हमें 1 करोड़ सिलेंडर जो है लोगों के घर पे पहुंचाने हैं, हर घर एक सिलेंडर होना चाहिए, ठीक है। जब 5 साल बाद वो क्या करेंगे? 5 साल बाद वो देखेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। क्या करेंगे? इवैल्यूएट करेंगे। और वो इवैल्यूएट करके ये देखेंगे कि हमने जो सोचा था, जो हमारा टारगेट था, वो फुलफिल हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो वहाँ पर और उस एरिया को निकालेंगे जहाँ पर उन्होंने लैक किया है। तो इवैल्यूएशन रिसर्च क्या होता है? जिसमें इसमें हम कुछ भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ये तो हो चुकी ना, ये रिसर्च तो हो चुकी, तो इसमें मैनिपुलेट क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, हम सिर्फ एरिया को फाइंड कर सकते हैं जहाँ पे लैकनेस हुई है। चलिए, अब है डायग्नोस्टिक रिसर्च में हम क्या करते हैं? हम प्रॉब्लम को देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, और फिर उसका कॉज क्या है, किस वजह से, और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ये है हमारी डायग्नोस्टिक रिसर्च। नाउ एनालिटिकल रिसर्च मैंने अभी बताया था, इसको एक्स एंटी रिसर्च भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक्स एंटी रिसर्च भी कहते हैं। और इसमें सीधा क्या है कि हम पास्ट डाटा को स्टडी करते हैं ताकि हम फ्यूचर में जो होने वाली चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर सकें। क्या कर सके? प्रेडिक्ट कर सके, और इसको ये मैनिपुलेट हो सकती है। नाउ क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जहाँ पर भी क्वासी आ जाए वो होती है लैक ऑफ रैंडमनेस की निशानी। किसकी निशानी होती है? क्वासी का मतलब होता है पूरा नहीं होना, आधा होना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लैक ऑफ रैंडमनेस। और ये किसका? ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का क्या है? पार्ट है। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का अभी मैंने बताया था एक और पार्ट है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए, अब आते हैं हम रिसर्च प्रोसेस में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। रिसर्च प्रोसेस में सबसे पहले हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, रिव्यूइंग लिटरेचर, सेटिंग रिसर्च क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस, choosing the study design, deciding the sample design, collecting data, process and analyzing data and writing a report। सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम को देखेंगे कि हमें जिस टॉपिक पे रिसर्च करनी है उस टॉपिक में ये हमें प्रॉब्लम दिखी है। उसके बाद जितने भी लोगों ने उस प्रॉब्लम के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च की होगी, हम उनको क्या करेंगे? उनको पढ़ेंगे, यानी कि रिव्यू करेंगे। उन्होंने जो भी लिखा है उनकी लिटरेचर को हम क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे। तो लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है जो ऑलरेडी रिटन रिसर्च पेपर्स होते हैं, जो ऑलरेडी रिटन रिसर्च पेपर्स होते हैं, उनको क्या करना? उनको पढ़ना। उनको क्या करना? उनको रिव्यू करना या रीड करना, ठीक है। तो आपको ये पता चल जाएगा किसने किस एक्सटेंड तक उसमें अपने व्यूज़ लिखे हैं, और आप उनके व्यूज़ को कैसे चैलेंज कर सकते हो, या किस हिसाब से आप उनके व्यूज़ में जो जितना भी उसमें गैप ढूंढ सकते हो। लिटरेचर रिव्यू इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद अब जब आपने लिटरेचर रिव्यू कर ली, आपने देख लिया ये पॉइंट है, अब आपको ये समझ में आ गया कि इन्होंने जो है इस बारे में नहीं बात की है। आपने क्या आइडेंटिफाई कर लिया? आपने रिव्यू के बाद जो है गैप आइडेंटिफाई कर लिया, गैप मिल गया। अब आप इस गैप के बेसिस पर ही क्या बनाओगे? रिसर्च क्वेश्चंस बनाओगे, ऑब्जेक्टिव बनाओगे, हाइपोथेसिस बनाओगे। उसके बाद आप एक रिसर्च डिज़ाइन को देखोगे। आप क्या करोगे? आप एक रिसर्च डिज़ाइन को चूज़ करोगे कि मुझे अपनी रिसर्च इस तरीके से करनी है, कि आपको एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ करना है, आपको डिस्क्रिप्टिव यूज़ करना है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, कौन सा मेथड आपको यूज़ करना है, तो आप उस बारे में देखोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? डिसाइडिंग ऑन द सैम्पल डिज़ाइन। आप क्या करोगे? सैम्पल के डिज़ाइन को डिसाइड करोगे। फिर है डाटा कलेक्शन। इसके बाद क्या हो जाएगा? आप करोगे डाटा को कलेक्ट। आप अलग अलग तरीके ढूंढोगे, अलग अलग तरीके से अपने डाटा को कलेक्ट करने की कोशिश करोगे। इसके बाद अपने डाटा को प्रोसेस करोगे।
प्रोसेस करोगे कि जो मैंने कलेक्ट किया है वो किस तरीके से मेरे गैप को फुलफिल कर रहा है, अपनी रिपोर्ट को तैयार करोगे। लास्ट क्या हो जाएगा, आप अपनी रिपोर्ट को तैयार करोगे। तो ये हो गया आपका पूरा प्रोसेस कि सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू किया, फिर ऑब्जेक्टिव डाले, स्टडी डिज़ाइन चूज़ किया, डिज़ाइन सैम्पल देखा, डाटा कलेक्ट किया, प्रोसेस एनालाइज किया और रिपोर्ट को लिख दिया। ठीक है, चलिए अब ये है कि ये से मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस है। तो मार्केटिंग में कैसे रिसर्च होती है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, रिसर्च प्लान, कंडक्ट रिसर्च, एनालाइज एंड रिपोर्ट, टेक एक्शन, और ये इसमें इसके पॉइंट्स हैं। ठीक है, आप देख लेना इसको ना। अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला है वर्कशॉप। वर्कशॉप क्या होता है, वर्कशॉप वो जगह होती है जहाँ पर आपको कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है। और वर्कशॉप में आप क्या करते हो, आप अपनी स्किल्स को डेवलप करते हो। क्या करते हो, स्किल को डेवलप करते हो। तो यहाँ पर हैंड ऑन प्रैक्टिस या फिर लैबोरेटरी वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। हैंड ऑन प्रैक्टिस और लेबोरेटरी वर्क सबसे ज़्यादा होता है। एंड एनहांसमेंट इन स्किल्स की डेवलपमेंट होती है। और सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो वर्कशॉप में होता है। तो मोस्ट इन्वॉल्वमेंट किस में है, वर्कशॉप में है। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा है कि सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे, वर्कशॉप। अब है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, कुछ लोग जो है जिसे बोलते हैं थोड़े ज़्यादा लोग, मतलब ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं और वो एक फॉर्मल मीटिंग करते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो सबके इंटरेस्ट का होता है। ठीक है, मतलब वो अपने अपने टॉपिक में क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उस इंटरेस्ट में एक्सपर्ट होते हैं। तो वो आके बातचीत करते हैं। ये एक लार्ज इवेंट होता है। और जैसे कंपनी की एनुअल मीटिंग हो रही है या फिर कमेटी मेंबर्स की कोई मीटिंग हो रही है, तो ये हमारा कॉन्फ्रेंस हो गया। और ये एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों होता है। ठीक है, नाउ कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या होता है, कन्वेंशन एक पर्टिकुलर टाइम पर होता है, एक पर्टिकुलर वेन्यू पे किया जाता है। ठीक है, और इसमें कॉमन टॉपिक को डिस्कस किया जाता है। अ कन्वेंशन इज अ सेंस ऑफ मीटिंग, इज अ गैदरिंग ऑफ इंडिविजुअल हु मीट एंड at an arranged place and time in order to discuss or engage in some common interest. The most common convention are based upon industry, profession and fandom. ठीक है, नाउ सेमिनार। सेमिनार जो है वो क्या है, अकेडमिक इंस्ट्रक्शन। Seminar is a form of academic instruction either at an academic institute or offered by a commercial or professional organization. तो ये एक academic यानी कि academy में होता है, और या तो उसे वो कॉलेज और या फिर इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करेगा या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोफेशनल होगी उस काम में वो ऑर्गेनाइज करेगी। और इसका फंक्शन क्या है कि कुछ स्मॉल ग्रुप जो है लोगों का उनको लेकर आना और एक पर्टिकुलर टॉपिक पर हर बार जो है फोकस करना, ताकि और उसमें लोगों से रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। तो अगर हम बात करें पार्टिसिपेशन की, तो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो है वो सेमिनार में होती है। किस में होती है, सेमिनार में होती है। सो एक्टिव और मोस्ट क्रिएटिव एंड मोस्ट थिंकिंग जो है वो किस में आ जाता है, सेमिनार में आ जाता है। नाउ सिंपोजियम। सिंपोजियम जो है वो सिर्फ एक दिन के लिए किया जाता है। जो भी चीज़ होगी एक दिन में करके ख़त्म करना है। कुछ लोग ही आते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ पीपल आते हैं, फॉर्मल गैदरिंग होती है और सब लोग अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। Colloquium enables student to produce a refined piece of original work, which showcase not only their specialized knowledge but also analytical and written skills. देखो ये क्या है, ये रिसर्च पेपर के लिए होता है और लोग आकर क्या करते हैं, अपने रिसर्च पेपर को प्रेजेंट करते हैं जो उनका ओरिजिनल वर्क होता है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ रॉ डाटा कलेक्ट किया हुआ था आप उसको ड्राफ्ट को प्रेजेंट करोगे, आप बिल्कुल ओरिजिनल वर्क को प्रेजेंट करोगे। और इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उस फील्ड में स्पेशलाइज्ड हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपने जो कुछ भी लिखा है, जो भी आपकी राइटिंग स्किल्स हैं, एनालिटिकल स्किल्स हैं, आप उनको प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, और इसमें आप मास्टर थीसिस या फिर फील्ड पेपर इस तरीके की चीज़ें जो है वो ज़्यादा
दिखाई जाती है और इसमें क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस भी इसमें क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।